जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। डॉक्टर राकेश बिश्नोई सुसाइड मामला, प्रदर्शनकारियों को पुलिस का नोटिस, एसएमएस थाना पुलिस का नोटिस सामने आया है। सांसद हनुमान बेनीवाल और विधायक अभिमन्यु पुनिया को नोटिस दिया गया है। कांग्रेस नेता अनिल चोपड़ा, आरएलपी नेता श्रवण चौधरी को नोटिस मिला है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी को नोटिस दिया गया है। बगैर इजाजत टेंट लगाकर मुर्दाघर पर जमा होने पर कार्रवाई हुई है। इन्फेक्शन के खतरे के मद्देनजर मुर्दाघर पर जमा होना नियम के खिलाफ है। जयपुर पुलिस से इजाजत नहीं ली गई थी धरने को लेकर। जयपुर से बड़ी खबर है। डॉक्टर राकेश बिश्नोई सुसाइड मामले से जुड़ी ये जानकारी है। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने नोटिस दिया है। एसएमएस थाना पुलिस का ये नोटिस मिला है। बता दें कि सांसद हनुमान बेनीवाल और विधायक अभिमन्यु पुनिया को नोटिस दिया गया है। कांग्रेस नेता अनिल चोपड़ा, आरएलपी नेता श्रवण चौधरी को नोटिस मिला है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी को भी नोटिस मिला है। बगैर इजाजत टेंट लगाकर मॉर्चरी के बाहर जमा होने पर यह कार्रवाई हुई है। इन्फेक्शन के खतरे के मद्देनजर मॉर्चरी पर जमा होना नियम के खिलाफ है और जयपुर पुलिस से इजाजत नहीं ली गई थी धरने को लेकर। आपको बता दें कि धरने को लेकर हनुमान बेनीवाल को भी नोटिस दिया गया है। यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष का भी नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें कि बगैर इजाजत के यहां पर आरएलपी नेता श्रवण चौधरी भी मौजूद थे। कांग्रेस नेता अनिल चोपड़ा यहां पर इस प्रदर्शन में शामिल थे। इन सभी को नोटिस दिया गया है एसएमएस थाना पुलिस की तरफ से। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने नोटिस जारी करते हुए ये कहा है कि बिना इजाजत के यहां पर यह प्रदर्शन चल रहा था। आपको बता दें कि इन्फेक्शन के खतरे के मद्देनजर मुर्दाघर पर जमा होना नियम के खिलाफ है। जयपुर पुलिस से इसकी इजाजत नहीं ली गई थी। इस पर जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दीपक, जो प्रदर्शन चल रहा है एसएमएस अस्पताल के बाहर, उसको लेकर अब नोटिस दिया गया है प्रदर्शनकारियों को। किस किस का नाम इसमें शामिल है? देखिए, बिल्कुल हनुमान बेनीवाल का इसमें नाम जो है वो आया है सामने। इसके अलावा अभिमन्यु पुनिया जो कि विधायक है, कांग्रेस के नेता है। अनिल चोपड़ा भी कांग्रेस से है। श्रवण चौधरी जो कि आरएलपी के जो कार्यकर्ता है। इसके अलावा निर्मल चौधरी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है। इसको एसएमएस थाना पुलिस ने इन सबको जो है नोटिस दिया है। संक्रमण का खतरा है, रास्ता रोका जा रहा है, बिना परमिशन के जो टेंट लगाकर रोड पर आप लोग बैठ रहे हैं और भविष्य में अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी इन सबकी खुद की होगी। तो एसएमएस थाना पुलिस ने इन सभी को जो है नोटिस दिया है। इसमें परिजन भी शामिल है, क्योंकि लगातार जो है 8वें दिन से इन सभी का जो है प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है और प्रोटेस्ट के लिए परमिशन लेना अनिवार्य होता है, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है वो बिना परमिशन के चल रहा है। परिजन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर टेंट लगाकर एसएमएस मुर्दाघर के बाहर रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन में हनुमान बेनीवाल, अभिमन्यु पुनिया, अनिल चोपड़ा, श्रवण चौधरी, निर्मल चौधरी भी शामिल है। तो इन सबको जो है नोटिस दिया गया है। अब नोटिस का ये लोग किस तरह से जवाब देते हैं वो जो है वो देखना जो है रहेगा। फिलहाल इन सबको एसएमएस थाना पुलिस ने नोटिस दिया है और कहा है कि अगर भविष्य में किसी मरीज को परेशानी होती है या रास्ता रुकता है तो उन सबकी जिम्मेदारी इन सभी की होगी। जी, बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारियों के लिए। जोधपुर डॉक्टर खुदकुशी केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पूर्ण कार्य बहिष्कार कर दिया है। डॉक्टर सुसाइड केस में कार्रवाई नहीं होने को लेकर नाराजगी है। 13 जून को डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने खुदकुशी की थी। 8 बजे के बाद से संपूर्ण कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी गई है। सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशन और लेबर रूम में काम जारी रहेगा। डॉक्टर की मौत पर जयपुर से जोधपुर तक हंगामा देखने को मिल रहा है। जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार किया है। कार्रवाई में देरी की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर्स नाराज हैं और आपको बता दें कि जोधपुर में कार्य बहिष्कार की वजह से मरीजों की मुश्किलें बढ़ी हैं। 13 जून को डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने खुदकुशी की थी और इस मामले में अब तक न्याय नहीं हुआ है। इसी वजह से रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। कार्रवाई में देरी होने की वजह से ये नाराजगी रेजिडेंट डॉक्टर्स की देखने को मिल रही हैं। अब ऐसे में मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि 8 बजे के बाद से संपूर्ण कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी गई है। सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशन और लेबर रूम में काम हो रहे हैं। डॉक्टर राकेश बिश्नोई की आत्महत्या प्रकरण में कह सकते हैं जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है, पूर्ण कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हालात बने 7 दिन तो के
राकेश की डेड बॉडी सवाई मानसिंह अस्पताल के मोर्चरी में रखी हुई है, वहाँ परिजन धरने पर बैठे हैं और यहाँ डॉक्टरों ने भी कार्य का बहिष्कार कर दिया। किस तरह से आप लोगों ने बहिष्कार किया और क्या मजबूरियां रही, कब बहिष्कार जैसी नौबत आ गई? बहिष्कार जैसी नौबत इस कंडीशन में आई कि कोई चीज को देखा जाए कि एक चिकित्सक ने अपनी जान गंवा दी, उसके पश्चात भी प्रशासन जगा नहीं। आज 7 दिन हो गए। उसके बिहाइंड द जाए कि क्या कारण रहा होगा, तो कारण एक सिंगल स्टेप नहीं होती किसी का सुसाइड करने का। सुसाइड एक सिंगल स्टेप नहीं होती, क्रोनिक डिप्रेशन होता। अगर वो क्रोनिक डिप्रेशन में था तो डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? डिपार्टमेंट ने बताया कि वो डिप्रेशन में था, तो डिपार्टमेंट ने क्या किया? डिपार्टमेंट ने क्या स्टेप ली? क्या उसके लिए सपोर्ट किया कि उसको इस स्टेप से जाने से उन्होंने बचाया क्यों नहीं? क्या डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्या विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्या वो अतिरिक्त प्राचार्य पोस्ट पे होते हुए भी उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उसी के गाइडेंस में कर रहा, थीसिस कर रहा एक रेजिडेंट इतना डिप्रेशन में, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? उसकी जिम्मेदारी बनती थी। उसको गाइड एक पेरेंट होता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसका इलाज करवाता, उसको ठीक रखता। उसने एक जान गंवा दी। एक एरिया का कोई टॉपर होता, वो यहाँ पहुंचता, कितनी मेहनत संघर्ष करके वो यहाँ पहुंचता, उसने कितनी स्टेप पास की होगी तब जाके वो आया होगा। उसने पहले पीएमटी की, फिर एमबीबीएस की, फिर उसने पीजी की, और पीजी में 3rd ईयर है, 3 महीने बाद डिग्री बनती। क्या स्टाफ रहेगा आपका? जैसे आज कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी है, नेक्स्ट आप क्या आउटडोर लगा के बाद? हमारी हर स्टेप, हमारी एक जनरल बॉडी मीटिंग होती है, उस मीटिंग में डिसाइड होता है। ये किसी भी एक रेजिडेंट का बयान नहीं होता। मैं एज ए प्रतिनिधि बयान दे रहा हूँ। इसका मतलब समस्त रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, सारे रेजिडेंट जो 590 है, उनके बेसिस पे देते हैं। हम जो भी स्टेप लेते हैं, कम से कम जीबीएम में हमारे 200 से 300 रेजिडेंट होते हैं और उस जीबीएम के बेसिस पे डिसाइड होता है। जीबीएम में लास्ट डिसीजन ये होता है कि अपन शट डाउन करेंगे इमरजेंसीज को छोड़ते हुए, जो भी हमारा चल रहा है, जो कल शाम से स्टार्ट हुआ। आगे इसको और बढ़ाया जा सकता है, इमरजेंसी इंक्लूड की जा सकती है। इसका बेसिस डिसीजन ये रहेगा कि प्रशासन की तरफ से क्या जवाब आता है, और उसका हमारा डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ जीबीएम होगा। हो सकता है हमको आगे ऐसा स्टेप भी लेना पड़े कि हमको इमरजेंसी छोड़ना पड़े। हो सकता है हमको हॉस्पिटल के बाहर धरना प्रदर्शन करना पड़े। हॉस्पिटल के बाहर हम ओपीडी लगाए, हमको हॉस्पिटल के बाहर ओपीडी देखनी पड़ी। ये हम करने का आगे का विचार रखा हमने। क्या आप लोगों की क्या डिमांड है, किस तरह से इसका समाधान हो सकता है, क्या मान है? जैसा कि कल हमने आरडीए एसएनएमसी क्रमांक संख्या 19 में हमने हमारी मुख्य 4 डिमांड है। पहली डिमांड है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और जिस भी व्यक्ति का नाम आ रहा है उसको समस्त पदों से हटाया जाए जो अभी एचओडी और एडिशनल प्रिंसिपल पोस्ट पे है। दूसरी डिमांड हमारी ये है, सरकार से डिमांड है कि उसके परिवार वालों की बात सुनी जाए, गंभीरता से सुनी जाए और उनकी मांगे पूरी की जाए। तीसरी डिमांड हमारी है कि कॉलेज की तरफ से भी एक आंतरिक जांच शुरू की जाए, जिसकी प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट हमारे से साझा की जाए। और अंतिम डिमांड हमारी ये है कि जैसे कि कल उदयपुर में इंसिडेंट हुआ, एक हमारा साथी डॉक्टर रवि जो करंट लगने से, वाटर कूलर में पानी पीते हुए करंट लगने से मौत हुई, उसमें इसके साथ उदयपुर के साथ में हम उदयपुर के जो यूआरडीए का लेटर नंबर 9 के अंदर जो भी डिमांड है वो सब पूरी की जाए। कह सकते हैं तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो जोधपुर में करीब 590 स्टूडेंट्स है जो राकेश विश्नोई के समर्थन में धरने पर है, कार्य बहिष्कार कर चुके हैं। साथ ही साथ अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखने के लिए सीनियर्स है जो अब मैदान में उतर चुके हैं। अभी ये पहला चरण है, लेकिन पहले चरण के साथ साथ अगर बात की जाए दूसरे चरण में जिस तरह से जो है इन्होंने कहा है कि अगर नहीं मानी तो अस्पताल के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं अस्पताल का माहौल तनावपूर्ण नहीं हो जिसके लिए एहतियातन पुलिस भी लगा दी गई है। लेकिन कह सकते हैं 7 दिनों से राकेश विश्नोई के परिजन और रेजिडेंट डॉक्टर मांग कर रहे हैं कि जो विभाग अध्यक्ष है जिसके ऊपर आरोप लगे उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और उसके खिलाफ जांच करनी चाहिए। साथ ही साथ कॉलेज प्रशासन, हालांकि कॉलेज प्रशासन ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है इसलिए पुलिस जांच कर रही है और वो जांच नहीं करेंगे। लेकिन देखना यह है कि अब इस पूरे मामले का समाधान कब तक निकल पाता है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।